हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। तो भाई कल हम लाइव आ नहीं पाए थे और लाइव हमारा सैटरडे और संडे को फिक्स रहेगा। अब हर वीक में आपको सैटरडे को शाम को और संडे को दिन में लाइव ज़रूर मिलेगा। दोस्तों क्लास 11th के बहुत सारी ऑडियंस है हमारे इस चैनल पे और क्लास 11th के जो बच्चे रिजल्ट आने के बाद जो एडमिशन्स हो चुके हैं उनके तो क्लियर हो गया कि भाई वो अब स्कूल में पहुंच जाएंगे और बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट का जो डेटा है, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि वेटिंग लिस्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि navodaya.gov.in पर नहीं आती है। वेटिंग लिस्ट ऑफलाइन कॉलेज में आ जाती है यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिस में आ जाती है और जिनका सिलेक्शन हुआ रहता है, चाहे वो 6th क्लास का हो या फिर 9th क्लास का हो या फिर क्लास 11th का हो, सभी के पास फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल और एक लेटर जारी कर दिया जाता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से और वो लेटर आपके यहाँ पहुँच जाता है जिससे आपको सूचना मिल जाती है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये उसी के साथ होता है जिसका नाम उस लिस्ट में होता है। क्लास 11th की वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने उनको जवाब ये दिया था, देखो होता क्या है, मान लीजिए आपका विद्यालय है, आप जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, वहाँ से क्लास 11th का जब एडमिशन क्लियर हो जाएगा, मान लीजिए 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, 10 में से 4 बच्चे आ गए, 6 बच्चे नहीं आए, तो उन 6 बच्चों का डेटा नवोदय हेडक्वार्टर में भेज दिया जाएगा और वहाँ से नीचे से बच्चे यानी उन बच्चों के बाद जिनका नंबर है उनको उठाकर, उनके नाम को उठाकर वो लिस्ट जो है नवोदय विद्यालय में भेज दी जाती है। तो कुछ विद्यालय इस काम को जल्दी कर लेते हैं और कुछ विद्यालय थोड़ा सा समय लगा देते हैं और इसीलिए एक साथ वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रीज़न वेटिंग लिस्ट अलग अलग आने का यही है कि वेटिंग लिस्ट का जो डेटा है वो एक साथ जवाहर नवोदय विद्यालय भेजता नहीं है और इसीलिए नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा विद्यालय वाइज जो विद्यालय डेटा भेज देता है वो विद्यालय आपका वेटिंग लिस्ट पब्लिश कर देते हैं उनकी। तो सबसे पहले भाई मैं राणा जी को सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी नीतीश राणा जी, भाई आपका सिलेक्शन हुआ था और क्लास 11th में आपने कमेंट भी किया लेकिन मैंने आपका नाम नहीं ले पाया। क्लास 11th की वेटिंग लिस्ट जारी होना शुरू हो चुकी है और ये कमेंट जो है, एक कमेंट कल भी मैंने डाला हुआ है शॉर्ट में और एक कमेंट आज ये रहा नीतीश राणा जी का, भाई इनका क्लास 11th में सिलेक्शन हुआ है, वो भी सितंबर में ही हो गया था 12 तारीख को। तो आप ऐसे समझ लो कि वेटिंग लिस्ट आना तब से ही चालू है, जहाँ जहाँ जिस जिस विद्यालय ने वेटिंग लिस्ट भेज दी है, जिस जिस विद्यालय ने डेटा भेज दिया है, उस विद्यालय के पास उस विद्यालय में जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बच्चों के नाम भेज दिए गए हैं और उन बच्चों को बुलाया भी गया है भाई सिलेक्शन के लिए। तो राणा जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल अक्टूबर के इस वीक में यानी कि जो वीक अब चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, इस वीक में लगभग क्लास 11th की जितनी भी वेटिंग लिस्ट हैं वो सारी की सारी पब्लिश हो जाएंगी। सारी की सारी आने की संभावना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो है एंड चल रहा है और दिसंबर तक सब कुछ क्लियर कर देती है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। एक और प्रॉब्लम है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सेशन इतना लेट हो जाता है कि बच्चे पढ़ें तो पढ़ें क्या। अब आप ये बताइए, अक्टूबर चल रहा है, मैं नवोदय विद्यालय समिति से सवाल कर रहा हूँ कि अक्टूबर चल रहा है, अभी तक क्लास 11th के एडमिशन आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो बच्चा 11th में कब पढ़ेगा और 11th में कितनी तैयारी वो करेगा जिससे उसका 12th अच्छा हो जाए। सिंपल सी बात है कि अगर 11th में पढ़ाई नहीं सही से हुई है तो 12th में उसका असर देखने को मिलता है परसेंटेज पर। परसेंटेज आप ऐसे समझ लीजिए 5% कम आती है अगर आप 11th में सही से पढ़ नहीं पाते हैं तो मैं आशा करता हूँ नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी जितने भी हैं, बड़े या छोटे, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और चीज़ों को जुलाई तक ख़त्म करने का प्रयास करें। अप्रैल में शुरू कर दें, जुलाई तक ख़त्म कर दें, क्योंकि जुलाई में शुरू करते हैं देन अब यहाँ तक आती है, तो इसीलिए अप्रैल में अगर शुरू करेंगे इन सब चीज़ों को तो जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा और छुट्टियों का सही से यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा बच्चों का। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, अगर आपको लगता है कि चैनल पर इंफॉर्मेशन सही मिलती है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।